नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच जो बयानबाजी हो रही है वो हरियाणा कांग्रेस को कहां ले जाएगी, कहां ले जाकर खड़ा करेगी, उस पर बात करते हैं। दरअसल मसला सारा कुर्सी का है, मसला चंडीगढ़ वाली कुर्सी का है। बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। आज कुमारी सैलजा ने बहुत खुलकर बोला है। वो हिसार में थी और ऐसा लगता है उनके अंदर जो कुछ भी था पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई को लेकर वो सब कुछ उन्होंने बोला है। ध्यान से सुनिएगा। कार्यकर्ताओं को किस तरह से भिड़ाया गया, और ये तब हुआ जब पर्यवेक्षक और ये जो आपने किए प्रभारी बनाए और एक तरफा कहानी सामने आ रही। और आपने खुद कहा ये जो वीडियो सामने आई, पर्यवेक्षक प्रभारी जिस प्रकार से बात करते हैं, जगह जगह जाकर बात करते हैं, एक पक्ष की बात की जाती है तो निष्पक्षता कहाँ। कार्यकर्ता का रोष स्वाभाविक है और यही बात लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उनके सामने बात रखी। जब प्रभारी और ये पर्यवेक्षक जिस तरह से 4-5 लोगों को छोड़कर आप बताइए कोई निष्पक्ष नजर आया आपको उसमें? जो भी प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाए और जो बाहर के जिनसे उम्मीद थी, जो हमारे मेन प्रभारी जी हैं, उन्होंने बाहर से उनको पर्यवेक्षक बनाया, स्टेट के नहीं थे, जो बाहर के पर्यवेक्षक, वो भी एक तरफा बातें करते दिख रहे हैं वीडियोस में। उनकी तो वीडियो बन गई, बाकियों की कईयों की बनी नहीं होंगी। जो हमारे प्रभारी जी हैं उन्होंने क्या सोचकर किया, हम भी प्रभारी हैं और पहले से भी हमने बहुत राज्यों में काम किया है, इस तरह का काम तो हमने कभी नहीं देखा। ऐसा तो नहीं कि हम मोदी जी को ललकारने के लिए केवल राहुल गांधी जी और खड़गे जी पर छोड़ दें, प्रियंका जी पर छोड़ दें और हम दोस्तियां निभाएं। लोग कैसे विश्वास करेंगे? रही बात चुनावों की, देखो लोकसभा चुनाव मैंने पहले भी लड़े हैं और आगे हाईकमांड फैसला करेगी तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आना है, फैसला हाईकमांड ही करती है। लेकिन बिल्कुल मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव भी इस बार हमने लड़ना। अकेले उदयभान जी को मैं क्या बोलूं, अकेले उनको क्या बोल सकते। इस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कहाँ से चल रही है, कौन चला रहा है, सबके सामने है। बाकी जो उनकी बातें हैं वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये बात भी आप सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। प्रजातंत्र है, कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, उसमें सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। क्या इसमें कहें तो फैसला हाईकमांड कर लेगी। सर, हाल ही में करनाल में आपने बयान दिया कि मैं मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रबल दावेदार हूँ। उसको लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि जो व्यक्ति खुद अपनी दावेदारी जो है वो पेश करता है उसकी दावेदारी पर सवाल उठने लाजमी। तो और कौन दावेदार है? तो दावेदार, आप भी दावेदार हो, क्या हो जाए दावेदार? सवाल इस बात का नहीं है। मैंने ये कहा कि जो लोग चाहेंगे, जो विधायक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बन गया। अब तू सवाल पूछा, तूने कहा भी आप दावेदार हो, तो मैं कह दूंगा नहीं हूँ, मैं हूँ दावेदार। बाकी तो फैसला लोग करेंगे, हरियाणा की जनता करेगी। तो सुना आपने, ये हरियाणा कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं, इनके बीच जो वार पलटवार चल रहा है उस पर बात करेंगे। कुमारी सैलजा की छोटी क्लिप आपने देखी, क्योंकि इतनी ही वीडियो हमें मिली थी। इसके अलावा जो उन्होंने बड़ी बातें बोली हैं वो भी आप सुन लीजिएगा। कुमारी सैलजा ने आज कहा कि ऐसा लगता है कि मामला एक तरफा चल रहा है, कि एक साथ चलने की जो बात हुई थी उसकी तो धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल वो बात कर रही थी जो पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो पर्यवेक्षक आए थे, हर जिले में गए थे, वहां पर जो स्थानीय नेता कार्यकर्ता हैं उनकी वो मीटिंग ले रहे थे और कई जिलों में जो नारेबाजी हुई थी उसको लेकर कुमारी सैलजा बोल रही थी कि ऐसा लगता है कि निष्पक्ष मामला नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों को छोड़कर अगर आप देखें तो निष्पक्ष मामला नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने प्रभारी पर भी सवाल उठाए हैं और जो पर्यवेक्षक आए थे, यानी प्रभारी ने जो पर्यवेक्षक यहाँ लगाए थे, उन पर भी कुमारी सैलजा सवाल उठा रही हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रभारी जो कर रहे हैं ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा।
कुमारी सैलजा ने कहा वो भी प्रभारी हैं, उससे पहले भी उन्होंने कई स्टेट को देखा है, लेकिन प्रभारी जो यहाँ पर कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कहीं नहीं देखा है। यानी प्रभारी पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। कुमारी सैलजा ने उदयभान को लेकर भी बोला है। कुमारी सैलजा ने कहा कि वो मजबूर हैं, उनके हाथ में स्टीयरिंग जरूर है लेकिन चला कोई और रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी को कौन चला रहा है ये सब जानते हैं। उनका इशारा साफ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ कि पार्टी को हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा चला रहे हैं। इसके अलावा कुमारी सैलजा ने कहा कि सच्चे कांग्रेसियों की अगर नज़रअंदाजी की जाएगी तो फिर रोष स्वाभाविक है। मतलब जो नारेबाजी हुई थी उसको लेकर शायद कुमारी सैलजा बोल रही थी। कुमारी सैलजा ने कहा कि जिला अध्यक्षों की जो नियुक्तियों को उलझाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ये मामला उलझाया जा रहा है। ये जो फॉर्म भरवाए गए, क्या कोई सरकारी नौकरी का मामला है जो फॉर्म भरवाए गए? इसके अलावा उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि अमित शाह भी उनके मित्र हैं और नरेंद्र मोदी भी मित्र हैं, तो इस पर कुमारी सैलजा ने कहा कि हमारे जो बड़े लीडर हैं राहुल गांधी या खड़गे, वो तो खड़े होकर सवाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, बीजेपी सरकार से, उनका जवाब नहीं दिया जाता। और यहाँ दोस्ती निभाने की बात चल रही है, यहाँ दोस्ती की बात की जा रही है। तो कुमारी सैलजा ने ये आज मोटी मोटी बातें बोली हैं। मसला बड़ा हो गया है जब कुमारी सैलजा जैसी नेता जो हरियाणा के मौजूदा प्रभारी हैं उन पर सवाल खड़े कर रही हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो इसका मतलब मसला छोटा नहीं है, ये मसला बड़ा हो गया है, मामला बड़ा हो गया है और ये मसला हाईकमान तक पहुंच गया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि उन्होंने ये सारी बातें हाईकमान के सामने रख दी हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही जब ये जिलों में नारेबाजी हुई थी तो उसके तुरंत बाद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला हाईकमान के बड़े नेताओं से मिले थे, खड़गे, वेणुगोपाल से मिले थे और उन्होंने वहां पर सारी बात उनके सामने रखी। यानी ये जो गुट है इनकी तरफ से मामला हाईकमान के पास जा चुका है। हो सकता है दूसरा गुट भी आने वाले दिनों में ये मामला हाईकमान के पास पहुंचा दे, वो अपनी बात रख दे। तो कुल मिलाकर अब ये मसला हाईकमान के पास है। अब हाईकमान इस पर क्या करेगा? क्या एक बार बुलाएगा, समझाएगा और अगर फिर भी ऐसे मामले सामने आएंगे तो क्या हाईकमान कोई बड़ा फैसला लेगा? क्या हाईकमान फिर कोई कार्रवाई करेगा, किसी नेता पर कार्रवाई करेगा? ये देखना अभी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर ये बड़े नेताओं की जो बयानबाजी पिछले 10-12 दिनों में सामने आई है, इसका मतलब ये कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कोई नेता ऐसा है जो खुलकर बोल रहा है, कोई नेता ऐसा है जो खुलकर नहीं बोल रहा है, मामले को अंदर दबाए हुए है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है इनके बीच में, एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। बेशक ये कैमरा के सामने कुछ नेता कहें कि गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है, ये बयानबाजी से नज़र आ रहा है और नारेबाजी से नज़र आ रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी बरकरार है और एक दूसरे को लेकर अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी अब साफ नज़र आने लगा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये हम कांग्रेसियों से ही पूछ लेते हैं। जो हरियाणा के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वही बता दें कि ये जो कुछ चल रहा है हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर, इसका नतीजा क्या निकलेगा। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि ये बयानबाजी के बाद कांग्रेस कहां जाएगी, कहां जाकर खड़ी होगी। वहीं कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि वो विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान चाहेगा तो वो लोकसभा का भी लड़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद वो विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी। कहां से लड़ेंगी ये तो नहीं बताया। दरअसल जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनमें से ज्यादातर नेता लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो सब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि उनको लगता है या हरियाणा में कांग्रेसियों को लगता है कि अब उनकी सत्ता तो आ जाएगी, अब नजर चंडीगढ़ की कुर्सी पर है तमाम बड़े नेताओं की। इस वजह से वो सारे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं।
लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों, ये जो बड़े नेताओं के बीच में बयानबाजी है, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइएगा। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं? और वहीं आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं अगर ये मसला आपको ठीक लगा तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।